सबको प्रणाम। आज जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा वैवाहिक जीवन है, उसको सक्रिय अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको हमेशा सक्रिय रूप से सुनने का प्रयास करें। अपनी बात जो है उसको स्पष्टता और ईमानदारी से कहें। और दोष से बचने के लिए मैं कथन का उपयोग करें। नियमित रूप से चेक इन वार्तालाप का समय निर्धारित निर्धारित करें और शारीरिक स्नेह और आत्मीयता बनाए रखें। एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने को प्राथमिकता दें। भावनात्मक रूप से अतरंग और संवेदनशील बने सब और जो है अपने साथी की राय भावनाओं को महत्व दें। उनकी आवश्यकताओं और सीमाओं का ध्यान रखें। उनके प्रयासों के प्रति सराहना दर्शाएं। स्वस्थ संघर्ष समाधान रणनीतियों को सीखें। मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें। व्यक्तिगत हमलों पर नहीं, समझौता करने के लिए तैयार रहें और साझा लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करें। एक दूसरे के व्यक्तिगत विकास और जो भी है उस पर ज़्यादा समर्थन दें, उस पर कार्य करें। भविष्य की जो योजना है और सपनों पर एक साथ चर्चा करें और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं और उन पे ध्यान केंद्रित करें और सबके प्रति आभार जो है उसको व्यक्त करें और एक साथ मिलकर खेल-कूद और आनंद लें। तो जो हमें बात की कि किस तरह से आप अपना जो वैवाहिक जीवन है उसको अच्छा बना सकते हैं। तो जो भी वैवाहिक जोड़े हैं उनको जो बातें हमने बताई है उस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो बात हमने कही है कि आप एक दूसरे को सक्रिय रूप से सुनना चाहिए, एक दूसरे की प्रशंसा करना चाहिए, एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। जो लक्ष्य साझा हैं उन पे दोनों ने साथ मिलकर काम करना चाहिए। संघर्ष की स्थिति में एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे पे करुणा दिखाना चाहिए और जो भी है कुछ भी है उसका एहसानमंद होना चाहिए। एक दूसरे को आभार व्यक्त करें, क्षमा या जो भी क्षमा का भी अभ्यास करना चाहिए। इस तरह से जो बातें जो बताई गई है ये अगर आप ये अगर करेंगे और अपने जीवन में जो आप वैवाहिक जीवन में इसको अपनाएंगे तो आपको ज़रूर इन सब जो परेशानियां आ रही वैवाहिक जीवन में उसकी कमी होगी। तो आपको ये समझौता करना ही पड़ेगा और नियमित रूप से एक दूसरे का प्यार का इजहार भी करना चाहिए और खुलकर जो हर विषय पर चर्चा करना चाहिए और तनाव मुक्त रहना चाहिए और हंसी खुशी का जीवन आपको निभाना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को आप कर सकते हैं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज जो हम बात कर रहे हैं कि जो सही उम्र में बच्चे शादी करते हैं तो उसको आप अगर देखें तो उससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं आपके जो होंगे वो समय पर बड़े हो जाते हैं और बच्चे पैदा करने से स्वास्थ्य भी मजबूत रहता है। सही उम्र में जब शादी करते हैं उम्र के अंतर में अगर पति पत्नी को देखें तो एक दूसरे के को अच्छे से समझ पाते हैं। अगर उम्र का जो फासला है वो थोड़ा कम रहता है तो और सोचने का जो तरीका भी दोनों का एक जैसा रहता है तो शादीशुदा जीवन में खुशहाली लाने का प्रयत्न करते हैं। तो जो हम बातें कर रहे हैं कि सही उम्र में अगर शादी कर लेते हैं तो उसके जो फ़ायदे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको उसमें क्या करना है कि जब भी व्यक्ति परिपक्व हो जाता है और उसके रिश्ते अच्छे से मजबूत करता है और वित्तीय सहायता भी मिलती है और भविष्य के लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो आपको जानना है कि अगर आप सही उम्र में शादी करते हैं तो उम्र जो आपको बढ़ती है तो उसके साथ सोच में बदलाव आता है और व्यक्ति ज़्यादा समझदार होता चला जाता है और परिपक्व होता जाता है। तो इस तरह से आप देखें कि आजकल जो देखा रहा कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो 30 साल के उम्र के बाद शिक्षा पूरी करके अपने पेशेवर रूप में जीवन व्यतीत करते हैं और सफल होते हैं। तो इसमें भी इस उम्र तक शादी ज़रूर कर लेना चाहिए और आपकी जो अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाती है इस समय में और सही उम्र में आप अगर शादी करेंगे तो जैसा बताया कि आपका
बच्चे समय पर बड़े हो जाते हैं और फिर जो है सही उम्र में पैदा करने से बच्चे पैदा करने से स्वास्थ्य भी जो है मजबूत रहता है। उम्र के जो अंतर है उसमें भी पति पत्नी के बीच में जो है कम रहता है, तो अच्छे से एक दूसरे को समझ पाते हैं और उनके सोचने का तरीका एक जैसा होने से आपका जो शादीशुदा जीवन है वो भी खुशहाली से बीतता है। तो ये बातें जो मैंने बताई है कि आपको किस तरह से देश काल परिस्थिति को देखते हुए आपको सही उम्र में शादी कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका जो आगे का भविष्य है वो बहुत अच्छे से गुजर सके। और जो चीज़ें जो मैंने बात की है उस पे आप ध्यान दीजिए और उस पे अमल करके अपना जो वैवाहिक जीवन है उसको सफल बनाइए और आप उन्नति प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। सबको प्रणाम। शादी करने की सही उम्र के बारे में जो हम कर रहे हैं कि अगर ये 30 साल है तो इसको हम अच्छे से मान सकते थे 30 साल की उम्र होते होते आपको शादी कर लेना चाहिए। पर ये भी बात सही है कि अगर शादी के सही उम्र के बारे में अगर कोई निश्चित समय नहीं होता है, यह पूरी तरह से व्यक्ति के पसंद, जीवन के मकसद और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, देश काल के ऊपर भी निर्भर करता है। तो ये सब बातें को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हम विस्तृत में बात करें तो 30 साल की जो उम्र है, ये शादी करने के ये फ़ायदे हो सकते हैं कि इससे मानसिक रूप से आप परिपक्व रहते हैं, ज़्यादा स्थिरता रहती है और ज़्यादा समझदारी आ जाती है। और ये ज़्यादा स्थिरता का मतलब ये है कि 30 साल की उम्र में व्यक्तिगत और पेशेवर ज़िंदगी स्थिर होने को शुरू हो जाती है और जो ज़्यादा समझदारी भी आती है। 30 साल की उम्र तक आते-आते इंसान को पैसे का इस्तेमाल करने का तरीका पता चल जाता है और मानसिक रूप से परिपक्व होना शुरू हो जाता है। तो व्यक्ति अपने जीवन की ज़रूरतों को बेहतर समझता है और साथ-साथ में विकास जो करता है, वो शादी करने से आप और आपके साथी एक साथ विकास कर पाते हैं। और जो है 30 साल की उम्र में शादी करने के बाद आपके पास ज़्यादा स्वतंत्रता और फैसला लेने का समय मिलता है। आपको दूसरों से सीखने का भी अवसर प्राप्त होता है। देर से शादी करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप दूसरों को देखकर सीख सकते हैं। शादी की इसी तरह से बताया कि कोई सही उम्र तो नहीं है, इसलिए कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता है। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला बनता है। तो बच्चों को देखना है कि आपको किस तरह से आपका इस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शादी अच्छे से चले तो आपको पहले तो ये डिसाइड के 5 से 10 पॉइंट ऐसे बनाएँ जो आप अपने जो भी पार्टनर है उसमें देखना चाहते हैं और बाकी पे आपको समझौता करना चाहिए। कि जैसे कि कुछ 5 पॉइंट हैं, कोई मान लो डॉक्टर है तो वो चाहता है डॉक्टर से ही शादी करें, तो ये एक मेन पॉइंट हुआ। फिर ऐसे 2, 3, 4, 5 पॉइंट बनाओ और बाकी चीज़ें एक दूसरे को बताओ और दोनों एक दूसरे को समझ के देखो कि इन पॉइंट्स पे हमें ध्यान दे के अपना जीवन बढ़ाना है और बाकी पे आपको समझौता करना है। तो ये इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए जब भी आपको शादी की उम्र हो रही है और आप अपने समय के काल और परिस्थिति के अनुसार अगर फैसला लेते हैं तो ये जो फैसला आपका शादी का अच्छा रहेगा। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं कि 30 साल की उम्र के पहले शादी करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसके फ़ायदे इस तरह से आप जज कर सकते हैं। जैसे 30 साल की उम्र में शादी करने के जो फ़ायदे हैं उसमें आपको पहले तो ये समझदारी अच्छी आ जाती है और जो आपका आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है। आत्मनिर्भरता जो है वो अच्छी हो जाती है। पैसों का जो इस्तेमाल करना है वो आपको आ जाता है और जीवन साथी की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं और
बेहतर अनुकूलता और गहरे रिश्ते की संतुष्टि मिल सकती है। बिना दबाव के बेबी प्लानिंग कर सकते हैं। 30 साल की उम्र में शादी करने के ये जो फ़ायदे हैं, ये आप अपने जो भी चाहते हैं अभी शादी करना है, तो ये इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। इस उम्र पर इंसान मैच्योर हो जाता है और वह किसी की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकता है। इस उम्र में जो इंसान किसी दूसरे इंसान की ज़िम्मेदारी जो सँभालने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। इस उम्र तक इंसान को इस बात का अच्छा अनुभव हो जाता है कि उसे पैसों का वो इस्तेमाल कैसे करना है। इस उम्र तक इंसान को सही लाइफ पार्टनर चुनने की क्षमता आ जाती है। इस उम्र में इंसान मानसिक रूप से अधिक परिपक्व हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी की सभी ज़िम्मेदारियों को और ज़रूरतों को बेहतर समझता है और जिससे उनका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो ये तो देश काल परिस्थिति पे निर्भर करता है और आपका क्या लक्ष्य है उस पे है। आजकल जो पढ़ाई है उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और आपके जो काम धंधा है, जहाँ नौकरी है, उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो उन सब चीज़ों को देश काल परिस्थिति के बाद यही बताई गई कि ये सब चीज़ों को आप अपना लक्ष्य क्या है पहले वो डिसाइड करें। जैसा लक्ष्य है उसके हिसाब से, परंतु ये जो बताया है ये बताया कि 30 साल की उम्र के पहले या उसके आसपास शादी कर लेते हैं। तो ये जो परिस्थितियाँ हमने बताई वो आप में आ जाती है और जिससे कि आप एक दूसरे को अच्छे से जानकर अपना जो भविष्य का जीवन है, वैवाहिक जीवन है, उसको अच्छी तरह से निभा सकते हैं। तो ये जो बातें हैं आप का कोई थंब रूल नहीं है, परंतु ये सब समय के हिसाब से चेंज होता रहता है और आपके किस तरह का फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह का करियर बनाना चाहते हैं, क्या आपका उद्देश्य है, उन सब बातों को आप देख के अगर ये चीज़ें अगर प्लानिंग करते हैं, 30 साल के पहले अगर शादी करते हैं तो ये बातों को आप अपना सकते हैं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज जो बात करें कि जो वैवाहिक जीवन है उसको आपके शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो किस तरह से आप उसको खुशहाल बना सकते हैं, तो उसमें बताया गया है कि आप एक दूसरे का ज़रूर सम्मान कीजिए। जैसा शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। इस बात का आप ध्यान रखिए और प्रेम बनाए रखने के लिए पति पत्नी के बीच में आपको जो भी पूजा पाठ के काम है एक साथ करना चाहिए और भोजन वगैरह भी एक साथ करना चाहिए। फिर जो बेडरूम रहता है वो जो है वहाँ पे सुगंधित फूल जो हैं रजनीगंधा या गुलाब के, वो उनको उससे सजाए रखना चाहिए और बेडरूम में जो है राधा कृष्ण या ऐसे जो अच्छे हँसमुख अपना परिवार का फ़ोटो रखना चाहिए, पति पत्नी का हँसमुख वाला फ़ोटो रखना चाहिए। और वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो रूम बिल्कुल क्लीन और साफ़ रहना चाहिए। वहाँ पे फालतू का सामान नहीं रहना चाहिए। वहाँ पे जो आपके कपल की, जैसे मैंने बताया कि हँसमुख वाली एक तस्वीर लगा के रखना चाहिए और जो बेडरूम का रंग है वो हल्का गुलाबी हो सकता है। और जो धार्मिक उपाय की बात करें तो आप शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करें और उन्हें गुलाब का फूल अर्पित करें और रोज़ाना दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, केले के पौधे की पूजा करें, अपने घर का जो भी पौधे लगाएं उनकी सेवा करें। इस तरह से आप जो भी पति पत्नी की जो मैरिड लाइफ है उसमें ये जो उपाय शास्त्रों के हिसाब से बताए हैं उसकी बात करें। बाकी तो आप परिपक्व हो गए हैं और जो भी आप दूसरी चीज़ें मैंने हम पुराने वीडियोस में बताया है उनका भी आप ध्यान रखें, जिसमें ये कहा गया है कि एक दूसरे का मान सम्मान करना, एक दूसरे की रुचि का
ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना, वो जो आज के समय के हिसाब से जो चीज़ें आप कर सकते हैं, उनको अपना कर भी अपना वैवाहिक जीवन जो है उसको अच्छे से चला सकते हैं, मधुर संबंध बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आप जो शास्त्रों के हिसाब से जो उपाय बनाए गए हैं, वो कर सकते हैं, और जो आजकल आप अपने जीवन में एक दूसरे को अगर सम्मान देते हुए एक दूसरे की आदतों का स्वीकार करते हुए जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे, तो आपका जो वैवाहिक जीवन है अच्छा चलेगा। धन्यवाद। सबको प्रणाम। हम जो बात कर रहे हैं कि पति पत्नी के बीच में जो कलह होता है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि एक दूसरे पर जो शक करते हैं, या कोई सामाजिक दबाव के कारण भी हो सकता है, रुपए पैसों का जो लेन देन का विवाद हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, बातचीत ना होना एक दूसरे से, और सम्मान की कमी करते हैं एक दूसरे की, प्रेम और समर्पण की कमी रहती है, और गुस्सा ज़्यादा करते हैं, धोखा देते हैं। और कुछ वास्तु दोष के बारे में बात करें तो ये है, घर में जो कबाड़ इकट्ठा होता है, कमरे में खंडित तस्वीरें, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जो है उसको फेंक देना चाहिए, बंद घड़ी होना, ये सब भी ये सब परेशानियों का कारण बनते हैं। घर में जूते चप्पल मौजूद होना, कांटेदार जो पौधे रहते हैं वो होना, और बिखरा हुआ सामान होना। कलह को कम करने के लिए आप घर की जो है साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर में हर रविवार, शुक्रवार, गुरुवार को गुड़ में थोड़ी मात्रा में घी मिलाकर गोबर के उपले पर रखकर जलाना चाहिए। या कपूर जो है वो आपका जो कपूर है, असली कपूर है, उसको सुबह शाम जलाना चाहिए, और नेगेटिव एनर्जी जो रहती है उसको दूर करना चाहिए। फिर जो है आपको जो पोंछा लगाते हैं उसमें समुद्री नमक या नमक जो भी मिलता है उसको डालकर आप हफ्ते में एक बार पोंछा लगाएंगे तो नकारात्मक ऊर्जा भी कम होगी। और इस तरह के उपाय कर सकते हैं। जो बेडरूम में सुगंधित जो ऐसी वस्तुएं रखें जिससे कि पूरी रूम में सुगंध आए, जैसे कपूर जलाना आदि आदि। और जीवन साथी का जो भी बात करें तो एक दूसरे को खुलकर बात करें, और उनके एक दूसरे की सराहना करें, और एक दूसरे की बात न छुपाएं। इन सब जो चीज़ों को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों का आपको देखना है। अगर ऐसा है तो वो सब उपाय करके उनको ठीक करना चाहिए, और एक दूसरे पे शक नहीं करना चाहिए। आपको जो विवाद नहीं करना चाहिए, बातचीत को बंद नहीं करना चाहिए, बातचीत बनाए रखना चाहिए। आपको एक दूसरे का सम्मान कीजिए, और एक दूसरे में प्रेम और समर्पण की भावना होनी चाहिए। गुस्सा ना करें आप, वास्तु दोष जो बताएं वो उनको दूर कीजिए, और घर का जो वातावरण है उसको अच्छा बनाइए। इस तरह से आप जो पति पत्नी है वो कलह के जो कारण हैं उनको दूर करके अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।